हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए इसमें क्या है, क्या आपको इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर इसको प्रूव करना है, यानी इसके बराबर इसको वेरीफाई करना है, यानी वेरीफाई है या नहीं, इसके बराबर ये है या नहीं। देखिए डैश का मतलब आपको पहले से ही पता होगा। डैश का मतलब क्या होता है, जिस पे डैश लग जाए उसको बात कर देना है, जिस पे डैश लग जाए उसको बात करना है। लेकिन किस में से बात करना है, किस में से, तो बड़ी सेट जो है यू, ये आपका बड़ा सेट, ठीक है, इसी में से बात करना होता है। जैसे कि मोहल्ला है, हम बोल दिए कि ये मोहल्ला में इस आदमी को गिनती में नहीं रखना है, क्योंकि इस आदमी का आदत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उस आदमी को गिनती नहीं करेंगे। उसी प्रकार क्या होता है कि जिस पर डैश लग जाएगा उसको हटा देंगे, बाकी सारे को ला देंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम बात करें पहले ए यूनियन बी का, क्योंकि उसी का डैश निकालेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी में क्या क्या है, वही सारे एलिमेंट। तो अगर ए का बात करें तो ए में क्या है, 2 4 और 6 8, ठीक है। बी में क्या है, और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए बी में क्या एलिमेंट है, इससे हम दिखा दीजिए। बी में आपका है 2 3 5 और 7, ठीक है। तो देखिए आपका ए में इतना एलिमेंट था, ठीक है। अब बी का एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि ए यूनियन है, नहीं सारे एलिमेंट ए बी का। तो 2 यहाँ पर लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखे हैं तो 3 लिखेंगे, फिर 5 नहीं लिखे हैं तो 5 लिखेंगे, फिर 7 नहीं लिखे हैं तो 7 लिखेंगे, ठीक है। यानी आप ए का भी एलिमेंट ढूंढिएगा तो इसमें मिल जाएगा, और बी का भी एलिमेंट ढूंढिएगा तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डैश का बात करें, ए यूनियन बी के ऊपर डैश, यानी इसके ऊपर डैश लगा दिए, यानी इस सारे एलिमेंट को बात करना है, इस सारे एलिमेंट को बात करना है। किसी मोहल्ला की हम बात कर रहे हैं, उस मोहल्ला के इस आदमी को, इतना आदमी, कितना आदमी है, ठीक है, इतना आदमी है, उतना से इतना को बात करना है। तो क्या बचेगा, कौन कौन सा बचेगा आदमी, 2 को भी बात करेंगे, 4 को भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि देखिए एक एक आएगा, क्योंकि एक को बात नहीं किए हैं, एक को बात नहीं किए हैं। उसी प्रकार 2 को बात कर दिए, 3 को भी बात कर दिए हैं, 4 को भी बात कर दिए हैं, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। सिर्फ एक और बचेगा जो कि 9 है, ठीक है। तो यही 2 आदमी आज मतलब कि निकला इसे, इसको बात करने से, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये चीज जो निकाल दी है, अब हमको निकालना है ये चीज, ठीक है, यानी ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर हम बात करें ए डैश, ए पर डैश, ठीक है, ए पर डैश, तो ए का मान तो ये है। अगर ए पे डैश लग गया तो ए यानी इसको बात करना है, किस में से, तो इस मोहल्ला में से, ठीक है। इतना आदमी को बात करना है तो कौन सा आदमी आएगा, 2 को बात करेंगे, लेकिन एक तो आएगा ना, 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे है, 4 इसको नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। उसके बाद 5 होगा, 6 भी नहीं होगा लेकिन 7 होगा, 8 नहीं होगा लेकिन 9 होगा। देख लीजिए जो आदमी, जो एलिमेंट इसमें है, जो एलिमेंट इसमें है उसको यहाँ पे नहीं लिखे हैं इसमें से, ठीक है। यानी ये बड़ा सा बहुत सारा एलिमेंट है जिसमें से इस एलिमेंट को नहीं लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट को लिख देना है। उसके बाद अगर बी डैश की बात करें, बी डैश, तो बी डैश यानी बी का जो है एलिमेंट उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बी में क्या है, 2 3 5 7, तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए पर डैश इंटरसेक्शन बी पर डैश, ये क्या होगा, क्योंकि हमको मेन मुद्दा था यही निकालना, लेकिन पहले हम ए डैश निकालनी है, बी डैश निकालनी है, इससे आसानी होगा समझने में, ठीक है। अब निकालेंगे हम आपका इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो देखिएगा एक कॉमन है, उसके बाद 4 नहीं है, 6, उसके बाद 9 कॉमन है। देख लीजिए आप, 1 और 9, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 1 और 9। तो आप खुद देखिए
कि ए यूनियन बी के ऊपर डैश का मान है 1 और 9, उसके बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश उसका मान भी है 1 और 9, तो क्या एक दूसरे के बराबर है? बराबर होगा, देंगे हैंस वेरीफाई ठीक है, यानी हाँ एक दूसरे के ये बराबर में सही में मतलब है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का 2, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसमें तो थोड़ा सा ये है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसका बात करें तो पहले क्या लेंगे, क्या ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर इसका मान बोले कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब क्या होता है कॉमन, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो अब देखिएगा 2 भी कॉमन है और कोई नहीं कॉमन है, 2 के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर हम इस पे अगर देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकला 2 एक एलिमेंट, तो अगर इस पे इसका बात करें हम डैश का, क्योंकि यहाँ पर डैश है, तो अगर डैश का बात करेंगे तो क्या है इसमें मतलब निकला कि इस मोहल्ला में सिर्फ 2 को हटा देना है, 2 को हटाना है, 2 को मतलब इसको मोहल्ला से बाहर करना है, तो कौन कितना मतलब बचेगा, क्या कौन सा आदमी बचेगा। ठीक है, अगर एक मोहल्ला है जिसमें एक 2 भी है, ठीक है, मोहल्ला में 9 एलिमेंट है जिसमें 2 को बात करना है, तो कौन कितना एलिमेंट बचेगा और कौन कौन बचेगा, तो ध्यान दीजिए, एक बच जाएगा, ये तो 2 हटा दिए, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 और यानी 8 एलिमेंट बचेगा जिसका ये सब है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 को बात करना था। उसके बाद हम बात करें इसका, ठीक है, तो पहले ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश कितना आया था, क्या करते हैं डैश मतलब इसका एलिमेंट बात करेंगे इसमें से, तो आपका 1 3 5 7 और 9। अगर बी का बात करें तो अगर बी का बात करेंगे तो क्या 1 आएगा आपका, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8, फिर 9। ठीक है, बी डैश, ओके, बी डैश मतलब बी को बात करना है, बाकी सारे को लिख देना है, तो बी को बात किए और इस सारे को लिख दिए, इसमें बी वाला एलिमेंट कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे यूनियन, ए यूनियन बी, दोनों पर डैश है। ठीक है, दोनों पे डैश, इसीलिए हम पहले ए डैश और बी डैश निकाल लेंगे, ए डैश बी डैश उसका यूनियन निकालना है, इनमें इनका सारा एलिमेंट आपका कॉमन है या ना है कोई मतलब नहीं है, यूनियन मतलब सारा एलिमेंट। तो अगर हम बी का बात करते हैं में क्या है 1 3 5 7 और 9। अगर बी का बात करें तो बी में 1 है, 1 लिख चुके हैं, 2 नहीं लिखे, 2 नहीं लिखे हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 2 को तो आना नहीं चाहिए। हाँ देखिए बी डैश में 2 है ना, बी में 2 है तो बी डैश में 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, यानी आपका सीधा आएगा कितना 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ठीक है, तो अब बात करेंगे 1 3 5 1 3 5, पहले एक एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। अब बी का बात करेंगे, ए का सारा एलिमेंट यहाँ पे लिखा गया ना, अब बी का लिखेंगे सारा एलिमेंट, तो एक यहाँ लिख चुके हैं 4, जो कि नहीं लिखे हैं उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद 6, उसको भी नहीं लिखे हैं उसको भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद है 8, उसको भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद है 9, यहाँ पे है 9 जो कि यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो नहीं लिखेंगे, तो आप मिला लीजिए कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। देखिए इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट है। ठीक है, यानी एक दूसरे के बराबर है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। मोहल्ला में का आदमी एक जगह खड़ा कीजिए, अब कोई आगे लाइन में लगा कोई पीछे लगा तो क्या दिक्कत है, अगर मोहल्ले के आदमी है
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी का मतलब एलिमेंट है, आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं, आप सीधा कर सकते हैं या उसे भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए लास्ट में लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 आपका पूरा हो गया। अब मिलेंगे हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब तक के लिए बाय। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपका, ये बड़ा बड़ा सेट, ठीक है, यानी सारे सेट मान लेते हैं हम। आपका एक एरिया है जिसमें 3 गांव है, ठीक है, 3 गांव है। एरिया क्या सा है, यू, ठीक है, ये आपका पूरा एरिया का है, ठीक है, पूरा एरिया का एलिमेंट है, पूरा एरिया का आदमी, ठीक है। इसमें 3 गांव है, पहला गांव ए, उसका दूसरा गांव बी, तीसरा गांव सी। 3 गांव मिल के एक बड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है, इसमें 3 गांव है, उसका 3 गांव का आदमी ये सब है, एक गांव का सारे आदमी को मिलाए हैं तो ये इतना आदमी बना है, ठीक है। तो वही चीज बड़ा सेट दिया गया है। उसके बाद इसमें बात कर रहा है कि ए को हम अगर किसी गांव से बात कर रहे हैं, ए को हम किसी गांव से बात कर रहे हैं, उसके बाद जो आदमी बच रहा है फिर उसको बात करेंगे उसी गांव से, तो फिर से क्या आएगा, फिर से क्या वही आदमी आएगा, यानी ए डैश के ऊपर डैश बराबर ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको बात कर दिए किसी क्षेत्र से, ठीक है, किसी क्षेत्र से ए को हटा दिए, ए को हटा दिए, तो जो आया आदमी फिर अगर उसको बात कर दें तो फिर से क्या आ जाएगा, ए, यानी फिर से वही आदमी आ जाएगा। आप समझिए, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए एक एलिमेंट है जिसमें 1 और 2 आदमी, ठीक है, इसका ये है u बराबर 0 1 3 2 5, ठीक है, इतना सारा एलिमेंट है। इसको हम अगर ए डैश निकालें, ये बात कर दिए, इसमें आपको रखते हैं हम 1 2 और 5, 3 एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए को बात करेंगे तो क्या बचेगा, 0 2 बात करेंगे तो इसका एक क्या है एलिमेंट 0 और 2, इसको अगर बात करेंगे तो सिर्फ बचेगा 5, सिर्फ बचेगा 5। अगर 5 को फिर से बात कर देंगे, 5 को फिर से हम बात कर रहे हैं इस मोहल्ला से, तो फिर क्या बचेगा आपका 0 और 2, यही ना बचेगा। तो वही बात आया ना कि अगर ए का मान 0 2 है, डैश कीजिएगा तो आपका आया 5 और फिर से उसका डैश, यानी ए के ऊपर भी डैश। अगर इसका ए ये क्या है, ए डैश का मान है, ये क्या है, ए डैश का मान था 5, देखिए ए डैश का मान 5 आया था, उसके ऊपर डैश लगाएंगे तो ये फिर से आ गया, यानी हम इसके ऊपर डैश है उसके ऊपर फिर से डैश लगाएंगे तो फिर से ए आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। तो हम एक बार दिखाते हैं, मानते हैं कि ए क्या है, मानते नहीं है, दिखाते हैं, ठीक है। ए क्योंकि दिया चुका है, क्या है, ए बी और सी। देखिए ध्यान समझिएगा, ए डैश का ये दिया है, अगर ए डैश निकाले यानी इसको बात करना होगा इससे, इस आदमी को बात करना है, इस गांव को आदमी को, इस मतलब पूरा एरिया से, ठीक है। तो क्या बचेगा, ए बी सी गायब, ए बी सी गायब, बचेगा क्या, डी ई एफ, ठीक है, यही 3 आदमी बचेगा ना। फिर क्या किए हमको मन किया नहीं, इसको ही बात करेंगे, इसको ही बात, कुछ दिन बाद इसको ही बात करेंगे। तो इसको बात करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा आपका, एक के ऊपर और डैश, ठीक है, इन होगा। आप इसके ऊपर डैश कीजिए या फिर आप डी ई एफ के ऊपर डैश लगा दीजिए। अगर इसके ऊपर डैश लगाइएगा तो इसको फिर से बात कीजिएगा, ई डी एफ बात होगा तो क्या बचेगा आपका, ए बी और सी, यही ना बचेगा। तो ये क्या आ गया, फिर से आपका ए आया ना, फिर से आपका ए का मान आया है नहीं, देखिए ए का मान यहाँ भी है, ए का मान यहाँ भी है, ए डैश ये आया था,
ये ए डैश का मान है, ये क्या है, ए डैश का मान, देख लीजिए ध्यान से, ए डैश का मान है, उसके ऊपर डैश यानी इसके ऊपर डैश है, ठीक है। तो उसका मान क्या आया, ए बी सी, क्या आया, ए बी और सी, यही ना आया। तो ए बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर। अगर हम लिखना चाहें तो ए डैश के ऊपर डैश बराबर ए, यही चीज तो बोल रहा था ना प्रूफ करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड हो जाएगा ना। क्योंकि ध्यान दीजिए आप कि देखिए पहला हम क्या निकाले, ए डैश, ये आया, फिर इसी के ऊपर डैश लगा दिए क्योंकि ए के ऊपर डैश के ऊपर डैश है, ठीक है। तो इसके ऊपर डैश किए यानी ए के डैश के मान तो ये था, इसके ऊपर डैश लगा दिए यानी इसके ऊपर भी डैश लगा दिए। तो क्या हम लोग आया था, ए बी सी, फिर से तो ए बी सी क्या है, ए बी सी ए का मान है, तो ए का मान लिख दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2, ठीक है, इसी का 2। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आता होगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा में क्या है आपका, ए यूनियन बी के ऊपर डैश, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी यानी अगर बात करें ए यूनियन बी, तो ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट क्या है, ए बी और सी है, और बी का एलिमेंट क्या है, देखिए ए का एलिमेंट लिख दिए, अब बी का पार आया तो बी में देखिए, बी में क्या है, पहला एलिमेंट बी है जो कि लिख चुके हैं, सी है उसको भी लिख दिए, डी को नहीं लिखे हैं तो उसको लिखना पड़ेगा ना, और ई का भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब आप ढूंढिए, बी का भी सारा एलिमेंट मिलेगा और ए का भी सारा एलिमेंट मिलेगा। ए का बात कीजिएगा तो यहाँ तक ए का पूरा हो जाएगा, उसके बाद बी का बात कीजिएगा तो देखिए बी सी डी ई मिला, तो यानी ए यूनियन बी का मान आ गया। अब इसी के बात करें, ए यूनियन बी के ऊपर डैश, वही ना है, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी के ऊपर डैश, ठीक है। तो इसके बराबर क्या आएगा मान, तो हम अगर इसको बाद कर दें, यू में से इसको बाद कर दें, जिसके ऊपर डैश लग गया उसको बात करना है, इसको बात करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी डी ई तक बात हो गया, ई तक बात हो गया, बचा सिर्फ एफ, क्या बचा, एफ, यानी इसका मान क्या आया, एफ। अब बात करेंगे इसको, तो ए यूनियन ए डैश निकालते हैं पहले, ठीक है। ए डैश यानी ए का बाद करना है, ए बी सी तक बात हो जाएगा, तक बचेगा क्या, डी ई और एफ। उसके बाद बी डैश, बी डैश, बी में क्या है, ए सॉरी बी सी डी ई, इसको बाद कर दे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, अगला क्या बचेगा, एफ बचेगा, ठीक है। यही दो एलिमेंट आपका बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए ए अच्छा यहाँ पे नहीं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो हम लोग देखिए ए डैश का मान ये है, बी डैश का मान ये है, उसमें से कॉमन, कॉमन सा कौन सा आ रहा है, देखिए ये कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि कॉमन आ रहा है। अब देख लीजिए ए यूनियन बी के ऊपर डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी मान सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड, वेरीफाइड, तो दूसरे के बराबर आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप ही लोग बनाइए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा जरूर से, ठीक है। इसका खुद से बनाइएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना सारे सवाल अगर बना दिए तो एक सवाल आप लोग को ही बनाने का फर्ज है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी नहीं आधे सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन मस्त मतलब क्या होता है, मेन हम लोग का मैथ को खुद से बनाए, खुद से टच किए, खुद से 2 स्टेप 4 स्टेप सॉल्व करें, ठीक है, ताकि हम लोग का बेस मजबूत हो, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब तक के लिए बाय।